नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। और पूर्व के दिनों में 27 दिसंबर को जो पटना में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे जो बैठक बुलाई गई थी वो काफ़ी कारगर रहा। सरकार की कमजोरी हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, उसके वजह से कुछ ब्यूरोक्रेसी लोग हमारी पावर को कटौती करना चाहते हैं देश का। उससे पहले हमारी लगभग मुख्य मांगे जरूर जो है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। बात करें चाहे वह एक वार्ड हो, चाहे वह पंचायत हो, चाहे ब्लॉक से लेकर तमाम के तमाम पूरे राष्ट्र की बात करें तो यदि राज्य का विकास करना है तो पहले आपको एक वार्ड का विकास करना होगा। यदि प्रखंड का विकास करना है तो एक पंचायत का विकास करना होगा। यदि जिला का विकास करना है तो प्रखंड का विकास करना होगा। यदि राज्य का विकास करना है तो जिला का विकास करना होगा। तो कहीं ना कहीं देखें, यदि हम लोग एक सिर्फ क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत की विकास का हम लोग आकलन भी नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ये है, खासकर हमारे पंचायती राज में जो बिहार के जो पंचायतों की स्थिति है, दुर्दशा है, या छिपी हुई नहीं है। मैं आपको बता दूं क्या हालात है। फिलहाल तो चुनाव आने वाले हैं, देखते हैं किस पंचायत के लिए बिहार में जो पंचायती राज है इसके लिए कुछ सरकार नए प्लानिंग करती है कि नहीं, विकास की गति के लिए, या कुछ और सोचेगी। चलिए, इसी बीच हम पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत मुखिया महासंघ के अध्यक्ष जनाब अफसर इमाम साहब से जुड़े हुए हैं और बातचीत करेंगे। खासकर हाल ही में पटना में इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी मुखिया संघ की, उसमें कौन कौन सी बातें हुई और फिर आगे कौन कौन बातों पर चर्चा होगी। तो सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में। सर, आप तो सर किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं हैं, लेकिन ये हमारा एक प्रोटोकॉल है कि जो भी हमारे गेस्ट होते हैं वो अपना एक छोटा सा परिचय देते हैं। अफसर इमाम जोगिया पंचायत का मुखिया हूँ और जिला मुखिया महासंघ का अध्यक्ष हूँ। और पूर्व के दिनों में 27 दिसंबर को जो पटना में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे जो बैठक बुलाई गई थी वो काफ़ी कारगर रहा। और जो भी हमारी पूर्व से 19 सूत्री मांग जो चल रहा है, 16 अगस्त से मेरी लड़ाई हो रही है, तो उस संबंध में बहुत ही निर्णायक मोड़ पे प्रदेश अध्यक्ष के और मुखिया लोगों की सहयोग से और ख़ासकर जिला अध्यक्षों की सहभागिता से वो काम आगे बढ़ रहा है। और सरकार इस मूड में आ गई है कि पंचायत का जो अधिकार है उसको हमको देना पड़ेगा। चूँकि पंचायतों में जो भी होता है क्रियान्वयन होता है, दिल्ली और प्रदेश में पाटलिपुत्रा की धरती पर या दिल्ली के धरती पर कानून बन जाए, लेकिन लागू जो होता है, अमल दरामद जो होता है, क्रियान्वयन जो होता है वो ज़मीन पे होता है। और ग्रास रूटेड मुखिया होता है, हर घर से एक एक व्यक्ति से वो परिचित होता है और दुख दर्द में रहता है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ तक भी कह दिया है कि आगे की लड़ाई हम लोगों को लड़ना है और जो भी प्रदेश का आह्वान होगा उसमें साथ देना है। इस बीच में कोई भी मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आपस में पार्टीशन न करें। ये चूँकि सरकार जब देखती है कि ये हम इन लोगों का डिमांड पूरा होने वाला है तो डिवाइड एंड रूल लगा देती है, तो किसी को चाहेगी कि कुछ बना देना का आपस में। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का आ चुका है कि हम लोग एकजुटता बनाए रखें और जब भी प्रदेश को ज़रूरत होगी और सरकार के विरोध हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन सर, यदि हम लोग विकास की बात करें, चाहे वह केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार, दोनों सरकारें एक आम जनता के लिए जीरो लेवल पर हित के बारे में सोचती है, चाहे कोई भी योजना हो। लेकिन सर, कहीं ना कहीं यदि हम लोग देखें यह एक आम जनता के हित के लिए है, तो सर आखिर में सरकार को आपकी जो भी डिमांड है, जो भी जनता की मांग है, सरकार क्यों नहीं पूरी करती है? और क्या वजह है कि सरकार इसको नहीं कर रही है पूरी और आपको इसको पूरा कराने के लिए पटना जाना पड़ता? जो 73वें संशोधन था की बात थी
उसको सरकार को मानना चाहिए, चूँकि पूरी तरह से पंचायतों को इंडिपेंडेंट रखा गया था, स्वतंत्र रखा गया था। अब सरकार की कमजोरी हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, उसके वजह से कुछ ब्यूरोक्रेसी लोग हमारी पावर को कटौती करना चाहते हैं, और जो भी पंचायत सफर हो रहा है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। सर क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे जो भी आपके मुखिया संघ है, जो भी इसमें एक्टिव लोग हैं, जो जनता के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, सर क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे पूरी हो पाएगी? जब जब ज़रूरत पड़ती है तो मुखिया लोगों की भागीदारी होती है, लेकिन 100 में 100 तो नहीं, सब कहीं ना कहीं समस्या में उलझ जाते हैं। लेकिन जब भी बैठक होती है 60-70% हमारे जनप्रतिनिधि चाहे प्रदेश में हो या जिला में हो, सब लोग पहुंचते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे कि सरकार आपकी बातों को जल्द से जल्द पूरी नहीं कर रही है, जिसके लिए कई सारी परेशानियों को आपको सामना करना पड़ रहा है और आपका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है? तो अब जनता समझती है कि सरकार नहीं दे रही है तो मुखिया जी लोग क्या करेंगे, लेकिन इतना जनता जरूर देख रही है कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई जो डेमोक्रेसी के आईने में है, जमहूरियत के तरीके से पूर्ण रूप से हम लोगों को मुखिया लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि हमारी पंचायतों के डिमांड को आवश्यक और जल्द से जल्द पूरा जरूर होगा। अच्छा सर, लास्टली सर आपसे है कि प्रश्न, मुखिया लोग हैं या चाहे वो आपके सहयोगी हो या अंडर हो, तो सर इन लोगों को एक क्या बोलते हैं उसको जानकारी तो ना होती है कि हाँ कि अब क्या करें, या मुखिया या जो मुखिया संघ के अध्यक्ष लोग हैं किस हाल में हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग मतलब बेचैन तो हो जाते हैं आखिर में कब तक मांगे होगी पूरी, तो और उनके अंदर एक अजीब की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो आप उन लोगों को क्या आश्वासन देंगे? सरकार से वार्ता हुई है और चल रही है। हमको लगता है कि बहुत जल्द ये 24 का चुनाव जो होने जा रहा है देश का, उससे पहले हमारी लगभग मुख्य मांगे जरूर जो है पूरी होकर रहेगी। चलिए सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये है अभी दुर्दशा ग्राम पंचायतों की, विकास की जो है रेल इतनी धीमी हो गई है, गति हो गई है, ये हमको लगता है कि दिल्ली तक रेल पहुँचते पहुँचते तब तक कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा प्रयास करना पड़ेगा, चाहे नए मुखिया है चाहे जो वही चुने जाएं। तो देखिए कब तक हमारे मुखिया संघ की मांगों को सरकार पूरी करती है, किस बेस पर करती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट,
पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।